जय हिंद एवरीवन। तो जैसा हम सबको पता है कि हम लोग अपने दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, रियल नंबर और पॉलिनोमियल। ठीक है। तो अब आज से हम अपना तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं ताकि देखो पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ना जरूरी है। अगर आप पॉलिनोमियल अच्छे से पढ़े हैं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। इसलिए डायरेक्ट जो भी बच्चा क्वाड्रेटिक अगर देखने आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज जाकर आप पॉलिनोमियल का आगे आप वीडियो कंप्लीट करो। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, ठीक है, आधा घंटा का मैक्सिमम वीडियो है। उसमें आपका पूरा कंप्लीट बढ़िया से है। जो भी आपका बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और बाकी तो हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे बहुत सारा। ठीक है, ताकि अब कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, 3 4 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। जैसे बोर्ड में आते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन हम लोग भी प्रैक्टिस करेंगे वो 5 चैप्टर के। ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग के साथ। जैसे हम लोगों ने दो दो चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, वैसे तीसरा चैप्टर को भी आपको बहुत ही बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर एक भी कंसेप्ट बाहर यहाँ से नहीं जाएगा, ना तो क्वेश्चंस जाएगा। ठीक है। क्वाड्रेटिक, पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का क्या होता है? क्वाड्रेटिक का मतलब पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक अगर हमको देखना है तो क्या होना चाहिए, डिग्री मेरा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक जैसे ही मेरे माइंड में कोई पूछे तो सबसे पहले मेरा ये आना चाहिए कि अच्छा डिग्री 2 मतलब क्या हो गया, जो भी एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल रहेगा उसका हाईएस्ट पावर मेरा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो मेरा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। तो क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म मेरा क्या होता है, जनरल फॉर्म मेरा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मेरा क्या है, जनरल फॉर्म है। तो बोलोगे भैया ए बी सी यहाँ क्या है, तो ए बी सी जो है मेरा यहाँ पर एक रियल नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है, ए बी सी मेरा क्या है, रियल नंबर है। तो अगर बात करें कि हमको अगर कोई पूछा जाए कि भैया क्वाड्रेटिक कैसे पकड़ेंगे, कोई भी एक्सप्रेशन जो है मेरा वो क्वाड्रेटिक है, देखो कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये, अगर कुछ कंडीशन आपको फॉलो करता है तो वो आपका किसी भी हालत में वो जो है वो क्वाड्रेटिक ही होगा। ठीक है। पहला तो ये है कि तुम्हारा ए बी सी जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। देखो अगर मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है। ठीक है, अगर ए मेरा 0 हो जाता है तो मेरा देखो क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल एक्स मेरा क्या है, वेरिएबल, अगर वेरिएबल का मेरा हाईएस्ट पावर क्या जा रहा है, 1 आ जा रहा है। अगर 1 आ रहा है तो क्या होगा, मेरा लीनियर होगा, मेरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इसीलिए मेरा ए इज नॉट इक्वल टू मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, जो हाईएस्ट पावर है मेरा एक्स का, जो हाईएस्ट पावर है वो मेरा क्या होना चाहिए, एक्स का पावर मेरा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एक्स का पावर मेरा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये अगर 3 कंडीशन आपका अगर सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक होगा। देखो आपने पोलिनोमियल में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि अगर मेरा एक्स जो है अगर होल नंबर नहीं है, ठीक है, तो वो मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। अगर पोलिनोमियल नहीं होगा तो मेरा क्या क्वाड्रेटिक भी नहीं होगा। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं आपको? कहना ये चाह रहे हैं कि देखो अगर ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस बी रूट एक्स प्लस सी, और एक रहा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो अब बोलोगे भैया इसमें दोनों में तो क्या है, क्वाड्रेटिक है। दोनों क्या, मेरा लग रहा है तो क्वाड्रेटिक है दोनों। क्या, जो मेरा वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो मेरा क्या है, इसमें भी अगर देखा जाए, इसमें डिग्री का पावर मेरा 2 है, इसमें भी मेरा डिग्री का पावर 2 है। तो क्या मेरा दोनों क्वाड्रेटिक है? तो अगर क्वाड्रेटिक है उससे पहले हम क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है कि नहीं है। ठीक है। तो क्यों, क्योंकि हर एक क्वाड्रेटिक जो है आपका पॉलिनोमियल हो सकता है। जितना पॉलिनोमियल है वो आपका क्या क्वाड्रेटिक हो सकता है, लेकिन हर क्वाड्रेटिक आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखो क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल का जो मेरा पावर है वो मेरा क्या है, होल नंबर नहीं है। क्यों नहीं पावर मेरा होल नंबर है, क्योंकि
ये मेरा क्या है, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का पावर 1/2 प्लस सी है, मेरा क्या है 1/2 है। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर -2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसलिए मेरा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो दोनों का मेरा डिग्री 2 था, लेकिन एक मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले अगर आपको कहीं भी पकड़ना हो तो सबसे पहले आप ये देखना क्या मेरा जो भी वेरिएबल है उसका पावर मेरा होल नंबर है कि नहीं है। होल नंबर होने के बाद दूसरा कंडीशन ये देखना कि मेरा ए बी सी रियल नंबर होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन एज नॉट इक्वल टू मेरा 0 होना चाहिए, और एक्स का जो मेरा वेरिएबल उस एक्सप्रेशन का उसका हाईएस्ट पावर मेरा 2 होना चाहिए। ये आपको कभी नहीं आपको आज तक बताया गया होगा कि ऐसा क्यों हुआ। अगर रूट एक्स होता है किसी भी एक्सप्रेशन में, ठीक है, तो वो मेरा क्वाड्रेटिक क्यों नहीं होता है। जो आप जिनसे भी पढ़े हो, ठीक है, आज तक आपने पढ़ा ही होगा, आज तक किसी ने बता दिया होगा कि इस टाइप का एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक क्यों नहीं होता था, आप बताना मेरे को। कोई नहीं बताता है आपको, इसलिए बोल रहा हूँ आपको हर एक चीज़ यहाँ से बता के जाया जाएगा, ताकि एग्जामिनेशन में आपका एक नंबर छोड़ 0.5 नंबर का भी गलत होने का चांस नहीं है, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन आ गया, देखो विच ऑफ द फ्लोइंग आता क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पकड़ने के लिए हम आपको 3-4 पॉइंट बताए हैं कि वो 3-4 पॉइंट अगर वैलिड होता है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर वो 3-4 पॉइंट मेरा नहीं होता है तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ने के लिए सबसे पहले जो है हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब भी आपको कोई पूछे कोई एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे जनरल एक्सप्रेशन में, जनरल फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर मेरा सब कंडीशन फॉलो करता है तो वो मेरा क्वाड्रेटिक है, अगर नहीं फॉलो करता है तो मेरा क्वाड्रेटिक नहीं है। अब ये देखो मेरा x² प्लस 6x माइनस 4, ठीक है, क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक है, आप बताओ। हाँ ये मेरा क्वाड्रेटिक है, क्यों, क्योंकि मेरा एज नॉट इक्वल टू मेरा 0 है, ठीक है, डिग्री भी मेरा 2 है, और मेरा कोई भी वेरिएबल का जो मेरा पावर है वो होल, सब मेरा वेरिएबल का पावर मेरा क्या है, होल नंबर, इसलिए मेरा क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x माइनस 3/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देख के लग रहा हो कि भैया x माइनस 3/x इक्वल टू तो मेरा एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये तो मेरा एक्स स्क्वायर है, मतलब मेरा क्वेश्चंस में तो हाईएस्ट पावर 2 लग रहा है। क्या आप सॉल्व करो इसको जनरल फॉर्म में लाओ, ये तो आपका एक इक्वेशन है ना, ये आपका इक्वेशन है, इसको जनरल फॉर्म में आने के बाद अगर आपका कंडीशन फॉलो करता है, अगर वो जनरल फॉर्म में आने के बाद x² प्लस bx प्लस सी सॉल्व करने के बाद और उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर वो x² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में आता है तो मेरा क्वाड्रेटिक होगा, वरना मेरा क्वाड्रेटिक नहीं होगा। तो देखो x² माइनस 3/x इक्वल टू मेरा क्या होगा, x², यहाँ पे क्या होगा x² माइनस 3 इक्वल टू मेरा क्या होगा x³। अब देखो यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल का मेरा हाईएस्ट पावर क्या चला गया, 3 चला गया, तो बताइए क्या मेरा क्वाड्रेटिक नहीं हुआ, मेरा क्या क्यूबिक हो गया। अब समझ में आया, आप देखो अरे x² है क्वाड्रेटिक होगा, क्वाड्रेटिक कैसे होगा, आप सॉल्व करो उसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है, उसके बाद आप पकड़ो कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ एक स्टेप है, उसको ये करना, सॉल्व करने के बाद कन्वर्ट हम लोग करना है, x² प्लस bx प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बोलो अब आएगा तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन आप होमवर्क में रख लो, आप ये चेक करो कि ये मेरा क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो आगे जो हम लोग को पढ़ना है वो हम लोग को 3 चीज पढ़ना है। पहला ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, दूसरा ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हो गया, तीसरा ये पढ़ना हम लोगों को नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में पढ़ना है, और चौथा जो है क्या हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम है। यही 4 टॉपिक जो है आप लोग को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ना है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक क्लियर होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते क्या है, कैसे पकड़े ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका, देखो, एक नेचर ऑफ द रूट्स, व्हाट प्रॉब्लम, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, सब इंपॉर्टेंट इक्वल वेटेज है, 25%, 25%, 25%, ठीक है। इसमें फैक्टराइजेशन मेथड जो होता है आपको 8 में सिखाया जाता है, 9th में रहता है, स्क्वायरिंग मेथड भी रहता है, ये दोनों जो है आपको सिर्फ 10th में पढ़ना रहता है। लेकिन डरो मत, आप लोग को यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन मेथड बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, इतना बढ़िया से कि आपने आज तक फैक्टराइजेशन, मिडिल स्प्लिटिंग, इसको कहते हैं हम लोग फैक्टराइजेशन को, हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल स्प्लिटिंग कहते हैं। फैक्टराइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मिडिल स्प्लिटिंग कहते हैं अलजेब्रा के फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना फैक्टर मिडिल स्प्लिटिंग टर्म्स, कैसे कि सॉल्व इसको करें, ठीक है। हर एक ज़्यादा वर्ड प्रॉब्लम ये सब आपको बोले ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लव हो जाएगा, लव, अगर आप आज तक भागते होंगे तो। क्या हो रहा है, मिडिल स्प्लिटिंग, ठीक है। तो मिडिल स्प्लिटिंग होता क्या है, सबसे पहले तो ये आपको बता देते हैं। देखो क्वेश्चंस के थ्रू आप लोग को समझाते हैं। मान चलो मेरा क्वेश्चन है वो x² प्लस 5x प्लस 6, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मिडिल स्प्लिट फॉर्म करके हम लोग फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। सबसे पहला जो है, इसमें हमको ऐसा दो नंबर सोचेंगे, देखो पी एन क्यू मेरा है, तो न मानते हैं पी एन क्यू मेरा ऐसा दो नंबर है जो कि मेरा कोफिशिएंट कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x² इंटू कांस्टेंट और प्लस कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। कोई मेरे को ऐसा दो नंबर खोजना है जिसको कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने पर मेरा आ जाए, और कोफिशिएंट और उस दो नंबर को अगर हम जोड़ते हैं तो मेरा कोफिशिएंट ऑफ x के बराबर आ जाना चाहिए। बस आपको अगर ये दो पॉइंट अगर आपको दिमाग में है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया, तो आपको फैक्टराइजेशन बहुत ईजी है ही नहीं कुछ। आपको बोल रहे हैं ना, देखो कोई दो नंबर है, आगे हम कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट इनटू कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² मेरा क्या 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो मेरा क्या आया 6 आया, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर आपको देखो, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसको कैसे दो, वो कौन सा दो नंबर होगा जो मेरा मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा और जोड़ने पर मेरा क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। इस क्वेश्चन में मेरा क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन में क्या ना है, P इंटू क्यू जो है वो मेरा क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, और P प्लस क्यू जो मेरा क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो आप खुद सोचो ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा और ऐड करने पर मेरा 5 आएगा। देखो अगर ये छोटा टर्म है तो आप बिल्कुल समझ गए, अच्छा 3 2 को हम ऐड कर रहे हैं तो मेरा 5 आ रहा है, और 3 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा 6 आ रहा है। लेकिन अगर ये, ठीक है, लेकिन अगर यही आपका बड़ा रहा, ठीक है, जैसे मान लो किसके जगह आपका रहता 168, 190, 169, तो फिर क्या, छोटा टर्म था तो आप बिल्कुल समझ गए। तो कुछ नहीं करना है, अगर बड़ा रहेगा जैसे 6 ही यहाँ पे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 से गया 3, ठीक है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 इंटू 3 आया, तो मेरे को ये समझ में आ गया कि अच्छा ये दो ऐसा नंबर है जो जो मेरा फैक्टराइज की, उसके बाद मेरा क्या समझ में आया कि अच्छा हाँ ये दो ऐसा नंबर चुनेंगे जिससे मेरा क्या हो जाएगा, वो फैक्टराइज हो जाएगा, P प्लस क्यू जो मेरा वो आ जाएगा, ठीक है। तो वैसा कुछ भी नंबर है तो सीधा आप क्या करना, फैक्टराइज करना, अगर बड़ा नंबर है तो सीधा फैक्टराइज करना और वो आपका सॉल्व हो जाएगा, आपको दो नंबर मिल जाएगा कि जो आप चाहते होंगे। ठीक है, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या था, मेरा देखो यहाँ x² प्लस 5x प्लस 6 मेरा था, ठीक है। तो अब मेरा क्या नंबर है, 2 और 3 मेरा नंबर है, तो x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, तो यहाँ पे x मेरा क्या कॉमन है, यहाँ पे x मान लिए, x प्लस 2
प्लस 3 एक्स प्लस 2। तो इसमें देखो 3 मेरा कॉमन था, 3 इंटू 2 और 3 इंटू एक्स, तो 3 मेरा बाहर आ गया, तो एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये जो मेरा आएगा उसको जीरो से क्या कर, मेरा इक्वेट कर दो, इसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे, एक्स का वैल्यू मेरा -3 आ गया और एक एक्स का वैल्यू मेरा क्या, मेरा -2 आ गया। तो हो गया मेरा एक्स का वैल्यू आ गया। देखो ये एक्स का वैल्यू मतलब क्या, वो एक्स का वो वैल्यू है जो हम अगर इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, तो मेरा पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, मेरा जीरो बन जाएगा। देखो -3 9 स्क्वायर 15 एंड 6 9 6 15 जीरो कट गया, देखो जीरो आया कि नहीं आया। अगर सामने तो है एक्स का वैस मिडिल फैक्टराइजेशन हम सॉल्व करते हैं और एक्स का वो वैल्यू निकालते हैं जिस पर जो है मेरा वो एक्सप्रेशन क्या होता है, मेरा जीरो बन जाता है। और जो जिस पर मेरा एक्सप्रेशन जीरो बनता है वही मेरा क्या होता है, रूट होता है, सॉल्यूशन होता है, जीरो होता है उस इक्वेशन का। समझ में आया? तो हम क्यों फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ते हैं, ये आपको समझ में आया? हम फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल स्प्लिटिंग टर्म इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम एक्स का वैल्यू निकालते हैं उससे जिस पे मेरा एक्सप्रेशन का वैल्यू मेरा क्या आता है, जीरो बनता है और वो मेरा इक्वेशन वगैरह सेटिस्फाई करता है। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग खुद लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, अगर इसको हाँ क्या ले सकते हैं, एक्स का माइनस प्लस 60 ले लो, हाँ चलो 60 ले लो, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आप 6 था तो आप तुरंत सॉल्व कर लिए कि ओके 3 2 के लिए 6 आ गया, तो 60 है। हम क्या बताते हैं कि जो मेरा ये मेरा जो कांस्टेंट टर्म है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद उसको फैक्टराइज कर देना है। अगर बहुत ज्यादा बड़ा टर्म है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा कौन सा दो नंबर होगा जो मेरा मल्टीप्लाई करने पर मेरा 60 आएगा और ऐड करने पर 4 आएगा, तो सबसे पहले आप फैक्टराइज कर लो जो आपको मल्टीप्लाई करने प्रोडक्ट करने पे आता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर जो आता है उस दोनों को क्या करो, फैक्टराइज कर दो। तो इस फैक्टराइज करते तो मेरा क्या है, 60 को हम फैक्टराइज करते हैं 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1, 60 को फैक्टराइज कर रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो ये मेरा फैक्टराइज करके आ गया। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 60 आ रहा है और ऐड करने पर 4 आ रहा है। 5 इंटू 3 15, 4 लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 60 तो आ रहा है, लेकिन देखो प्लस माइनस कर रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या मेरा यार अगर ऐड करते तो 19 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा क्या था 11 आ जाएगा, तो ये नंबर नहीं है, ठीक है। देखो 6 इंटू 10 लेते हैं, मेरा मल्टीप्लाई करने पर हाँ 60 आ रहा है और ऐड कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर एक को प्लस मानते हैं एक को माइनस लेते हैं तो क्या मेरा 4 आ रहा है, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरा 4 आ रहा है। तो इसका मतलब वो जो मेरा नंबर है वो मेरा क्या है, 6 और 10 वो नंबर है जिसको ऐड करने पर 4 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर मेरा क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए। तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, अगर मेरा +4 है तो यहाँ पे अगर 10x माइनस 6x माइनस 60, ठीक है। देखो 10 रुपया हम कमाए और 6 रुपया खर्चा कर दिए तो मेरे पास कितना बचा, 4 रुपया बचा। यहाँ पर भी वही बात है, +4 प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, 10 इंटू 6 60, मतलब प्लस माइनस 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 60 एक्स स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं भी तो मेरा आ रहा है वही, और ऐड कर रहे हैं तो भी मेरा क्या रहा है, सेम आ रहा है। इन दोनों में x क्या मेरा कॉमन है, x प्लस 10 माइनस 6 x प्लस 10, x माइनस 6 x प्लस 10 x इक्वल टू 6 x इक्वल टू माइनस 10। दोनों को अगर x का वैल्यू मेरा 6 है और दूसरा मेरा x का वैल्यू क्या है, मेरा -10 है, बोले तो भैया यहाँ पे x का दो वैल्यू क्यों आ रहा है, तो आपको पॉलिनोमियल में हम बताए थे आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है क्या होता है, मेरा डिग्री क्या होता है, 2 होता है, तो जितना डिग्री होता है उतना ही मेरा क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ रूट आता है या नंबर ऑफ जीरो आता है। जितना आपका डिग्री है तो उतना ही आपका नंबर ऑफ रूट और उतना ही नंबर ऑफ क्या आता है, जीरो आता है। तो इसका डिग्री क्या है, मेरा 2 है, तो इसीलिए मेरा क्या यहाँ पे कितना नंबर ऑफ रूट्स आ रहा है,
2 आ रहा है और नंबर ऑफ जीरो भी, नंबर ऑफ रूट या नंबर ऑफ जीरो दोनों सेम ही है, तो मेरा कहना है 2 आना चाहिए। समझ में आया? देखो आगे क्वेश्चंस है, आप लोग को मिडिल स्प्लिटिंग समझ में आ गया कि करना क्या था? कुछ था? आज तक आप मिडिल स्प्लिटिंग से भाग रहे थे कि अरे क्या है, पता नहीं क्या है, कुछ था? बिल्कुल नहीं था। बस एक कंसेप्ट था आपका कि आपको जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसा कोई दो नंबर हमको सोचना था, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करने पर मेरा इन दोनों के बराबर आना चाहिए और ऐड करने पर इसके बराबर आना चाहिए, बस। और ज्यादा बड़ा नंबर है तो सीधा उतना भी नहीं। अगर आपको देखो प्रैक्टिस करते करते सब आपको समझ में आ जाता है कि ओके ये नंबर होना चाहिए, ये नंबर होना चाहिए। ये मेरे को तुरंत समझ में आया था कि 10 6 लेंगे हो जाएगा। अगर वैसा नहीं हो रहा तो सीधा फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज करने के बाद आप कॉम्बिनेशन बनाओ कि ऐसा कौन सा नंबर ले जिससे मेरा मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा वो नंबर आना चाहिए और ऐड करेंगे तो मेरा कोफिशिएंट ऑफ एक्स का आना चाहिए। सीधा आप कॉम्बिनेशन बनाओ, इतना तो कर सकते हो ना। देखो इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन समझा रहे हैं ताकि वर्ड प्रॉब्लम बहुत इस टाइप का इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाना, साथ ही सब क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर ही करवाते हैं और कहीं से नहीं करवाते हैं। और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का तो अभी 3 4 चैप्टर होने दो कंप्लीट, उसके बाद देखना और मजा आएगा जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो प्लीज शेयर करना यार, जो भी तुम्हारा दोस्त यार है। देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बेसिक क्वेश्चन है। पहले क्या करेंगे, मेरा देखो x+1 प्लस x+1 बाई एक्स इक्वल टू 34/15 है। यहाँ मेरा कंडीशन लगाते हैं x मेरा 0 नहीं होना चाहिए और x इक्वल टू मेरा -1 भी नहीं होना चाहिए। आप पूछोगे तो मैं ये भी बता दूंगा कि ये कंडीशन क्यों दिया हुआ है, ठीक है। ये आपको 11th में ये सब पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अभी जरूरत नहीं है तो बिल्कुल बताने का कोई फायदा नहीं है। बहुत कुछ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पढ़ने के लिए। देखो x+1 प्लस x+1 बाई एक्स इक्वल टू 34/15 हो गया मेरा, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे मेरा क्या देगा, x इंटू x+1, ये मेरा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। x+1 से x प्लस इसको डिवाइड देंगे तो मेरा क्या जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x को इससे देंगे तो क्या मैं x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो मेरा क्या जाएगा 34/15 है। यहाँ पर मेरा क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर मेरा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है। देखो इतना लिख कर रहे हैं भाई आप लोग के लिए, ताकि अगर आपको फॉर्मूला भी नहीं हो तो आपको फॉर्मूला यहाँ पर याद आ जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 34/15, ठीक है। यहाँ से मेरा क्या आया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 34/15। अभी सॉल्व किए थे 2x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू मेरा क्या है 34/15। देखो अब दो इक्वेशन है, दोनों को क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 15 को इससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, पूरा एक्सप्रेशन पूरा 15 को जो है 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 34 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो मेरा क्या जाएगा 30x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 15 इक्वल टू 34x स्क्वायर प्लस 34x। देखो इसलिए बताया था कि जो बच्चा को नहीं भी आता है उसको भी ऐसा ना लगे कि हाँ मेरे को नहीं आता है। पूरा इस इक्वेशन को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर हम एक इक्वेशन को लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो क्या होता है, मेरा साइन चेंज होता है। तो अगर 34 क्या हो गया मेरा 34x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 30x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 15 इक्वल टू क्या हो गया मेरा 0। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इक्वल टू मेरा क्या हो गया 0। देखो अब यहाँ से आप खुद यहाँ से आपका क्या आ गया फैक्टराइजेशन आया कि नहीं आया। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन आया कि नहीं आया, और इसी टाइप का फैक्टराइजेशन अभी आपको हम सॉल्व करके बताए हैं। तो मेरा क्या है देखो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 15 इक्वल टू मेरा क्या आ गया 0 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। कांस्टेंट इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या रहा मेरा -60 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स मेरा क्या है 4 है। ऐसा कौन सा दो नंबर है जिसको मेरा मल्टीप्लाई करने पर -60 आएगा। p इंटू क्यू जो होना चाहिए मेरा क्या -60 आ जाए और p प्लस क्यू जो है वो मेरा क्या जाए 4 आ जाए। तो क्या है 10 6। अभी तो आपको 10 6 लेंगे तो क्या आएगा 60 भी आ जाएगा 4 भी आ जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस
10x माइनस 6x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें 2 कॉमन है, देखो दो दोनों में कॉमन हो गया तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 5 माइनस इसमें 3 कॉमन हो जाएगा 2x प्लस 5, 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 5, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। x का वैल्यू 3/2, x का वैल्यू -5/2। देखो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, कितना कुछ हार्ड था आप बताओ। अगर आपको फैक्टराइजेशन समझ में अगर आ गया हो तो क्या इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, ये तो आपको समझाने के लिए कर रहे हैं ना। ये मैं इतना 2 ही लाइन में सॉल्व कर देता। ठीक है, ये आपको समझाना तो इसलिए इतना जा रहा है, बताओ। इसलिए बोल रहे फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। अगर आप बोलोगे तो बहुत सारा क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम पर डाला हुआ है, ठीक है, फैक्टराइजेशन का हर जगह से उठाकर क्लास 8 का पूरा, मतलब इतना इतना क्वेश्चन उसमें है ना, अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको फैक्टराइजेशन ना ऐसे ही आ जाएगा। अब जैसे मेरे मेरे देखते हैं और समझ में आया था ना कि अच्छा ये 2 नंबर होना चाहिए, वैसे आपको भी समझ में आ जाएगा। इतना उस पर प्रैक्टिस टेलीग्राम पर करवाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर हर चीज़। आप टेंशन बिल्कुल, आपको एग्जाम से पहले आपको, देखो यार बोल रहे हैं ना अभी, जब वो एग्जाम में जाओगे ना यहाँ से कंप्लीट सब चीज़ करने के बाद, तो आपको फील होगा कि हाँ क्या हमने किया थे लास्ट का 3 मंथ, आपने साल भर क्या किया, 1 साल क्या किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 मंथ मेरे साथ जो रहेगा उसको बोर्ड में 0.5 भी नहीं कटने देंगे। अगर देखो बोर्ड बहुत सारे फैक्टर्स है यार एग्जामिनेशन में, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम कुछ भी बोल देंगे हो जाता है। बहुत सारे फैक्टर है एग्जामिनेशन को लेके, वो डिस्कस करेंगे एक बार बिल्कुल आप लोग के साथ। देखो ये क्वेश्चन है, सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो। अभी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया ना तो खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो कि हाँ क्या चाहिए। देखो इसमें भी कंडीशन दिया हुआ है x माइनस 3 x-3/2 की, क्योंकि यार देखो अगर ये मेरा कंडीशन आएगा तो मेरा डिनोमिनेटर 0 आएगा। 1/0 मेरा इन्फानाइट होता है, तो ठीक है, कभी डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं आना चाहिए, इसलिए कंडीशन लगता है। ये मतलब 11th में है ये सब चीज़ें। 2x बाई एक्स माइनस 3 बाई प्लस 1/2x प्लस 3 3x प्लस 9, देखो सीधा कॉमन मान लेंगे x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3। क्यों? क्योंकि दोनों का जो ये तीनों का जो सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम मेरा x माइनस 3 और 2x प्लस 3 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तीनों में ये मेरा कॉमन है, जो मेरा कॉमन है वो आ जाएगा। x माइनस 3 कट जाएगा तो क्या क्या जाएगा मेरा 2x इंटू 2x प्लस 3 प्लस x माइनस 3 प्लस सीधा हो जाएगा 3x प्लस 9 इक्वल टू क्या होगा 0। कुछ नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू क्या होगा 0। अगर 0 से इस साइड जाता है, ठीक है, कोई भी अगर 0 से मल्टीप्लाई हो तो मेरा क्या 0 आता है। तो यहाँ क्या है मेरा 4x स्क्वायर प्लस 6 10x एंड ये क्या हो गया प्लस 6 इक्वल टू क्या होगा। देखो अब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, P एंड Q को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करें तो मेरा क्या आना चाहिए 24 आना चाहिए। और P प्लस Q को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा क्या आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा 2 नंबर है जिसको मेरा मल्टीप्लाई करने पर 24 आता है और जोड़ने पर मेरा क्या चाहिए 10 आता है। आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो कुछ नहीं 24 को क्या करो फैक्टराइज कर लो, यहीं पे कर लो। देखो ना आप लोगों को बोल रहे हैं ना, देखो 24 को यहाँ पे फैक्टराइज कर लो 2 12 2 6 2 3 3 1 ओके 2 12 2 6 24 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ऐसा यहाँ से कोई 2 नंबर का कॉम्बिनेशन बनाओ जिससे मेरा ऐड करने पर 10 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए। देखो तो 3 इंटू 6 एंड 2 इंटू 4, 6 इंटू 4 ऐसा 2 नंबर है कि नहीं है? 6 और 4 ऐसा 2 नंबर है कि जिसमें मल्टीप्लाई करें तो 24 आ रहा है, ऐड करने पर 10 आ रहा है। 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। 4x को यहाँ से कॉमन मान लेंगे x प्लस 1 प्लस 6 को यहाँ कॉमन मान लेंगे x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। क्या था हाँ 4x प्लस 6, तो क्या है मेरा 4x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू -3/2, x का वैल्यू -1। देखो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, टाइम बिल्कुल लगा आपको। अगर ये चीज आपको फैक्टराइजेशन, इसलिए आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए
फैक्टराइजेशन में पकड़ होना चाहिए। वैल्यू आपको 1 घंटा ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन आप फैक्टराइजेशन पर अच्छे से पकड़ कर एग्जामिनेशन में जाओगे, क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपसे। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम भी तो आपको फैक्टराइजेशन ही पे सॉल्व होगा ना। अगर फैक्टराइजेशन ही नहीं आएगा तो आप वर्ड प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर पाओगे। देखो एक इस टाइप का रूट वाला आता है, तो कोई आप जहाँ से पढ़े होगे, ठीक है, आप बताना कि अभी तो कोई रूट वाला भी आपको सॉल्व करवाया होगा फैक्टराइजेशन। कोई नहीं करवाता है भाई, सब छोड़ के चला जाता है। कंसेप्ट सेम है मेरा, क्वेश्चंस कुछ भी चेंज हो जाए, कंसेप्ट एक ही है मेरा कि अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर, देखो सबसे पहले आपका कंसेप्ट यहाँ पर क्या है, रूट ए इंटू रूट ए मेरा क्या होता है बताओ। रूट ए इंटू रूट ए मेरा क्या होता है, ए होता है। बस ये कंसेप्ट है कि अगर दो रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मेरा क्या होता है, जो रूट के अंदर जो मेरा रहता है वो एक सिंगल फॉर्म में, आउटकम में मेरा क्या होता है, सिंगल फॉर्म में बन जाता है। बस यही आपका है, और कुछ कंसेप्ट नहीं है रूट वाला में। तो क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर -6 होना चाहिए, और ऐड करने पर क्या होना चाहिए, 2√2 होना चाहिए। ठीक है, तो आप तो बोले हो कि भैया √2 और √2 6 अगर आना चाहिए, ठीक है, तो √2 को तो मेरा होना चाहिए, मेरा 2 रूट होगा, तभी तो मेरा आउटकम में 2 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा रूट नहीं है। जो हम प्रोडक्ट पी एंड क्यू करें उसमें मेरा रूट नहीं है। तो अगर मेरे को रूट को हटाना है तो मेरा सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 × 2 करेंगे तो 2 तो मेरा एक फैक्टर आया। दूसरा ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 3√2x प्लस √2x -6 = 0। ये करते, देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3√2 इंटू √2 2, तो मेरा क्या गया, सॉरी यहाँ माइनस ले लो मेरा, क्योंकि देखो 3√2 -√2 क्या मेरा 2√2 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मेरा -6 आ रहा है, तो मेरा x यहाँ कॉमन हो गया, तो x प्लस 3√2, और यहाँ से -√2 कॉमन मानते हैं, x प्लस 3√2। क्यों, देखो √2 इंटू 3√2, √2 इंटू √2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6, इसीलिए क्योंकि 6 को जब भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है मेरा 3√2 के फॉर्म में वो टूट जाता है। x -√2 इंटू एक्स प्लस 3√2, तो x -√2 = 0, x प्लस 3√2 = 0, x = √2, x = -3√2। सॉल्व हो गया, कुछ नहीं था, कुछ था, कंसेप्ट तो वही था ना। एक कंसेप्ट और आप दिमाग लगा सकते थे कि हाँ √2 √a इंटू √a में क्या होता है, a होता है, और कुछ नहीं है। तो ये आप होमवर्क में करके लाना। प्लीज़ कमेंट में आंसर बताना यार, प्लीज़, पता तो चले कौन बच्चा कितना प्रैक्टिस करता है। ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन आगे करो, उसके बाद वो किया जाएगा। देखो हर टाइप का आपको सॉल्व करवा दें, इजी हार्ड जिस टाइप का पूछेगा कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अपने इतना प्रैक्टिस करके यहाँ से जाएंगे कि अलग क्वेश्चन क्या पूछ लेगा बोर्ड, हम भी देखते हैं क्या पूछ लेगा आप लोग से। एक क्वेश्चन बाहर, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, इतना क्वेश्चन, अभी चैप्टर कंप्लीट होने दो ना, उसके बाद मजा आएगा जब प्रैक्टिस सेशन में उतरेंगे हम सब। देखो सेम कैटेगरी वाला को मेरे को एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो एक्स को हम सेम साइड कर देते हैं ताकि मेरे को एक्स का वैल्यू निकाल सकें। तो 1/x कर देंगे, 1/a प्लस 1/b, एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, यहाँ से x माइनस क्या हो जाएगा, -a -b -x = ab a प्लस बी। देखो सॉल्व, ये सब तो आपको सॉल्व कर देना चाहिए था। आप क्या मतलब, इस आप पढ़ाई नहीं की हो थोड़ा सा, तो आप एफर्ट्स तब लेना पड़ेगा ना। आप कुछ एफर्ट्स लो, कुछ हम एफर्ट्स लेंगे, और बोर्ड में 95+ नंबर लाएंगे। सीधा मेरा फंडा है, बोर्ड में खुद 95 लाए हैं तो आपको भी ला कर ही भेजेंगे यहाँ से। एक्चुअली बोर्ड में मेरा 97 है मैथ में। एक्स इंटू एक्स, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -a प्लस बी इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स = a प्लस बी बाई ए बी, कट गया, -ab = x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, -ab = x a प्लस एक्स बी प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको एक टर्म एक साइड लेके चले जाते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन मानते तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी
प्लस ए बी इक्वल टू क्या आना चाहिए 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस ए बी इक्वल टू 0, एक्स प्लस ए प्लस बी कॉमन मान लिए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस बी। कुछ था कुछ नहीं था यार, आप बताओ। बस आपको एक इसमें तो आपका फैक्टराइजेशन में नहीं था एक्चुअली। क्यों? देखो यहीं पे बोलोगे ना, यहीं पे फैक्टराइज बन रहा था ना, ठीक है। तो आप एक्स से एक्स भी रहने देते, सीधी सी बात, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर ए बी मेरे को लाना, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर ए बी मेरा आ रहा है। फैक्टराइजेशन भी यहाँ करने का कोई जरूरत नहीं था इस क्वेश्चन में। बहुत अरे यार ये क्वेश्चन अगर क्या पूछ लिया, क्या कुछ नहीं था यार। आप सॉल्व करो, डरना नहीं है आपको मैथ से। मेरे पास अगर आए हो तो मैथ से डरना बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम में बोलना कि आपने नीतीश भैया से पढ़ा था। हाँ देखो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपका दिमाग का है। देखो ये क्वेश्चन आपका रिपीट भी हुआ है, हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए एक बार और, आपका ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जामिनेशन में 2015 के अलावा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, और ये क्वेश्चन अगर आ गया तो वादा करते 90% बच्चा है ना समझ में ही नहीं आया कि ये करना क्या है। लेकिन जो यहाँ से जाएगा उससे दिक्कत नहीं होगा, वही 10% रहेगा जो यहाँ से करके जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है मेरा, 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a4 माइनस b4 0 है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अगर है उसके बाद ये क्वेश्चन आना चाहिए, प्रैक्टिस सेशन में मेरे को क्वेश्चन आना चाहिए था, पर ठीक है यार प्रैक्टिस में भी ले आएंगे हम। अभी आपको बस आइडिया दिए क्वेश्चन, देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन भी है, ठीक है, वैल्यू आपके टीचर्स नहीं करवाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आते। देखो आपका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है 2004 2015, दो साल 3 साल क्वेश्चन टोटल पूछ चुका है, ठीक है। तो इस साल पूछ से क्या इस टाइप का क्वेश्चन करके जाना चाहिए। देखो मेरा क्या 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, तब बोलो कि अरे भैया क्या करे मल्टीप्लाई करने पे अगर मेरा p इंटू की कर रहा है तो मेरा क्या चाहिए 4 इंटू a4 माइनस b4 आना चाहिए। और अगर p प्लस क्यू कर रहे हैं तो 4a स्क्वायर आ रहा है। अरे ये कैसे, यहाँ पर तो मेरा 2 टर्म था, यहाँ पर मेरा 1 टर्म है, तो क्या करें जिससे मेरा सॉल्व हो जाए। टेंशन मत लो, हम यहाँ पर हैं। देखो क्या है, तो p प्लस क्यू मेरा क्या आना चाहिए 4a स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर 4a4 माइनस b4। हाँ तो मेरा क्या मतलब कि b4 मेरा ऐड करने पे क्या होना चाहिए, मेरा b का टर्म कट जाना चाहिए। अगर मेरा b का टर्म कटना है तो कि एक अगर b को हम प्लस ले लेते हैं, एक b को अगर हम माइनस ले लेते हैं, समझा। अगर मेरा ऐसा कुछ फॉर्म होता है तो मेरा वो कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, जितना रुपये आप कमाए उतना रुपये खा गए, तो आपके पास कितना बचा 0। वही है यहाँ पर भी। तो अगर हम p प्लस क्यू क्या लें जिससे मेरा क्या होना चाहिए b कट जाए, तो क्या होना चाहिए बताओ। ओके अगर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a4 b4 लाना है ना मेरे को, तो कैसे करेंगे। अगर मेरे को a4 b4 लाना चाहिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के मेरा फॉर्म में रहेगा, तो a4 माइनस b4 आ जाएगा, समझा। सबसे पहले तो मेरा क्या होना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक टर्म होगा, और दूसरा टर्म मेरा क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक मेरा टर्म होगा, ठीक, बिल्कुल सही। ये मेरा दो एक टर्म है, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरा क्या है a4 माइनस b4 आ रहा है, और मल्टी क्या कर रहे हैं इसको ऐड कर रहे हैं, तो मेरा क्या आ रहा है 2a स्क्वायर मेरा जो है वो आ जा रहा है। अगर मेरा 2a स्क्वायर आ जा रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको प्लस 2a स्क्वायर आ रहा है ना, अब मेरे को क्या आना चाहिए माइनस 4a स्क्वायर आना चाहिए। अगर माइनस 4a स्क्वायर आना चाहिए तो यहाँ पे हम अगर माइनस मान लेते हैं -2, हाँ तो फिर आ जाएगा -4, हाँ -2 अगर ले लेते हैं। देखो इस दोनों को सॉल्व करो, क्या आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a4 माइनस b4 मल्टीप्लाई किए तो मेरा क्या आ गया a4 प्लस b4, लेकिन 4a4 b4 नहीं ना आ रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं करो यार, यहाँ पे इस पे भी 2 ले लो, इस पे भी 2 ले लो। प्रॉब्लम क्या है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हो गया
2a स्क्वायर 4a स्क्वायर और सॉल्व करेंगे तो -4a स्क्वायर और 2b स्क्वायर -2b स्क्वायर दोनों कट जाएगा मेरा। तो क्या बचे मेरा? शून्य बच जाएगा। तो मेरा क्या जाएगा? 2 नंबर मेरा क्या है? एक है मेरा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और दूसरा 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर क्या था? 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a4 माइनस b4, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अभी मेरा क्या 4x स्क्वायर, ठीक है, हम लोगों ने अभी क्या माना? 2 माइनस 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लो, x प्लस a4 माइनस b4, यही तो माना, यही तो 2 नंबर हम लोगों ने माना। ठीक है, बस सॉल्व हो गया। आप दोनों को कर दो। यहाँ पे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर x प्लस यह क्या मेरा 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x प्लस a4 माइनस b4। a4 माइनस b4 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देखो a4 माइनस b4 को लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है आपका, ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये मेरा फॉर्मूला होता है कि नहीं होता? ये बताओ आप पहले। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है। तो सेम a4 माइनस b4 को अगर लेते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a का पावर 4 माइनस b का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या होगा? 2x कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो मेरा क्या हो गया? कॉमन हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया? 2x यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे 2x हो गया प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे प्लस है और मेरा यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो कॉमन तो नहीं होगा। तो हम गलती कहाँ कर रहे हैं? गलती कहाँ कर रहे हैं? 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर एक्स प्लस a4 माइनस b4 है क्वेश्चन में मेरा। ठीक है, और अगर हम देखा जाए तो क्या है? माइनस है, तो माइनस यहाँ पे क्या होगा? प्लस। ओके, देखो यार यही तो थोड़ा सा है, माइनस है बिल्कुल। देखो अब इसको अगर हम x के फॉर्म में तोड़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई जो है मेरा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई में गया तो यहाँ प्लस माइनस का यहाँ पे मेरा माइनस होगा ना यार। तो इसीलिए बोले थोड़ा सा अगर ध्यान हटा और दुर्घटना घटा। देखो ऐसा क्यों हुआ? देखो माइनस से हम ब्रैकेट को, इसको इस पूरे ब्रैकेट को क्या कर रहे हैं? हम तोड़ रहे हैं। अगर पूरे ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं तो एक माइनस यहाँ पे चला गया। ठीक है, इस ब्रैकेट को तोड़े, इसमें माइनस गया, इसमें माइनस जाएगा कि नहीं जाएगा? प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या माइनस में आएगा। 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्या हो गया मेरा? 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हो गया? 2x इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनमें 2x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2, एक्स का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। देखो आपको सोचना सिखा दिया कि इस टाइप का अगर क्वेश्चंस आएगा तो आप कैसे सोच सकते हो क्वेश्चंस में। बताओ अभी तक हमने जहाँ भी पढ़ा होगा, बताओ इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया गया है? सही से बताना, प्रैक्टिस करवाया गया? बताओ। इसलिए बोले यहाँ से पढ़ के जाना जरूरी है। यहाँ 90% क्वेश्चंस नहीं, 100% क्वेश्चन जो है सॉल्व होना चाहिए जो यहाँ से पढ़कर जाएगा। ठीक है, तो चलो यहीं पर अपने इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। जिसको भी अगर आपको और भी फैक्टराइजेशन में क्वेश्चन सॉल्व करना है
तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम से जुड़ो, वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको इतना प्रैक्टिस करवाएंगे। देखो एक हम लोग देखो प्लान तो कर रहे हैं यार कि प्रैक्टिस क्लास करने के लिए, मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के लिए, जिसमें कि हम 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वीक में अगर हम 2-2 दिन का भी वैसा कुछ शेड्यूल बनाते हैं, अभी चैप्टर कुछ कंप्लीट होने उसके बाद देखना मजा आएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। एक भी क्वेश्चन बोर्ड में बाहर नहीं जाएगा, वादा करते हैं आपसे। ठीक है, ऐसे भी आप लोग को मैथ में तो गैप तो आपको 10 डेज का दिया हुआ ऑलरेडी है। तो अगला जो लेक्चर हम लोग कंप्लीटिंग करेंगे, नेचर ऑफ द रूट करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप कहीं से जाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर नहीं बनेगा तो फिर कहना, अगर आपको क्वेश्चन लगा नहीं करे इस टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस किया नहीं किया हुआ है, हर टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा कर ही यहाँ से भेजा जाएगा। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।